एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम आज का सवाल दोहराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज आवाम से ये पूछ रही हूँ कि बजट सर पर आ गया है और इलेक्शन का ज़ोर एक अरसे से चला आ रहा है। हुकूमत के पास इस वक्त दोनों चीज़ें चूँकि सर पर आ चुकी हैं, तो किसका इंतखाब करना चाहिए आपकी नज़र? मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली बजट का होना चाहिए, क्योंकि बजट का जो उनका असल में जो गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका हक है, ठीक है, बजट पास करवाना। और रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन का क्योंकि ऑलरेडी केस है आपका कोर्ट में, ठीक है, और क्योंकि कोर्ट्स जो होती हैं वो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, कोर्ट तारीख का ऐलान करती है, आप उसके फैसले उसकी इज्जत करते हुए उस की पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिशें करते हैं। आप 14 मई का ऐलान हुआ, उस पर भी बहस मुबाहिसा हो रहा है और हकीकी तौर पर नज़र भी नहीं आता कि हो। चलें ठीक है, आपने किया बजट का इंतखाब। अब मुझे बताएं, मौजूदा हुकूमत से आप किस तरह के बजट की तवक्को किए हुए हैं? प्रॉबेबली वही उस किस्म का ही बजट होना चाहिए जो आवाम के लिए ज़्यादा होना तो चाहिए, होना तो क्या कुछ चाहिए। हम बड़े अच्छे सुहाने ख्वाब देखते हैं। मौजूदा हुकूमत क्या करेगी बजट? होना तो यही चाहिए कि आपके टैक्सेस उन क्लासेस पे टैक्सेस होना चाहिए जो ज़्यादा कमाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेसेस हो गए, ठीक है, जो आपकी एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ हैं जो गलत जगहों पे लग रही है, फॉर एग्जांपल शुगर पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी वीट पे, जो चीज़ें हमें कोई चीज़ आउटपुट दे नहीं रही होती हैं, ठीक है, तो उनकी सब्सिडीज़ ख़त्म की जाए, ठीक है। रियल इस्टेट को आप टैक्सेस लगाए जाते हैं ना, जिन जो कमा पहले नहीं रहे हैं उन्हीं के ऊपर टैक्सेस मजीद लगा दिए जाते हैं। एग्जैक्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपको कम करना चाहिए और डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आप बढ़ाएं। इवन पीटीआई की गवर्नमेंट में भी अगर चाहते पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वो भी वहाँ से छोड़ सकती थी, वो अपने रिज़ाइन कर सकती थी, वो भी रोड पे आ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो वहीं पे ही रहे, ठीक है, उन्होंने अपनी बात आगे मनवाई। तो आप एटलीस्ट सिस्टम में रहते हुए, ठीक है, 100% नहीं लेकिन एटलीस्ट 60% आप अपनी बात मनवा सकते हैं। तो वो एक आई थिंक मेरे हिसाब से वो आप कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए सारी पार्टीज़ का भी, और आपकी जो उसकी वजह से आपकी जुडिशरी। और इस बात का जो लुब्बे लुबाब अगर मैं आपसे लेना चाहूँ, वैसे तो मुझे जवाब मिल गया, लेकिन चूंकि मैं कंक्लूड कर रही हूँ तो मैं आपका आखिरी नुक्ता लेना चाहती हूँ कि मौजूदा हुकूमत से हमें जो बजट की तवक्कुआत हैं वो अगर हम 10 में से उनको मार्क्स देना चाहें तो किस हद तक आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा? आई थिंक इट्स ओनली द मिड 5 मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि जो हालात हैं हमारे, तो ऑब्वियसली उसमें से यही है कि हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि आईएमएफ की भी कंडीशंस ऐसी हैं हमारे ऊपर, ठीक है। तो बाकी ये है कि पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा बेहतर पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीदें नहीं है, लेकिन बजट आएगा, देखा जाएगा। टैक्सेस तो आवाम को बर्दाश्त करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें आईएमएफ के मुआहदे की जो शराइतें हैं उनको बहैसियत कौम अच्छा शहरी और अच्छा मुल्क में रहने वाला शहरी होने के हैसियत से ये बताना है कि हमको अपनी जो शराइतें हैं उनको मनवाना भी है और उनको पूरा भी करना है।